बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह करे आप ठीक हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ, पालक गोश्त। अभी इसमें पालक को मैं डालूँगी, गोश्त को इसमें डालेंगे अभी उबलने के लिए थोड़ा टाइम के लिए। वैसे तो उबला हुआ है लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी है। उसके बाद फिर दूसरे मसाला जात जो मैं डालूँगी वो भी आपको बताऊँगी बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो प्याज लिए थे मैंने और एक लिए लहसुन की एक पोथी ली थी मैंने। उसे मैंने कूट के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिए और अभी मैं इसमें गोश्त डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा टाइम देंगे, ये उबलेगा। वैसे तो मैंने उबाला हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसलिए करूँगी कि थोड़ी सी बोटियाँ इसकी मैंने सख्त रखी हैं। इसे तकरीबन 10 मिनट तक इसी में उबालेंगे। ये देखें, गोश्त को मैंने उबलने के लिए रख दिया। अभी इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें दूसरे मसाला जात जो मैं डालूँगी फिर वो मैं आपको बताऊँगी, और पालक जिस तरह इसमें डालनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी इसे तकरीबन 20 या 25 मिनट लगेंगे इसे पानी के खुश्क होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी इसका पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। थोड़ी देर तक इसमें मैं दूसरे मसाले डालूंगी। रेसिपी बनाने के साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ, आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसका पानी अभी खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें डालूंगी सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाह। ये मिर्च हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। वैसे भी जो मौसम है बरसात का, उसमें मिर्चें अगर तेज़ भी हों तो उनकी जो होती है तेज़ी वो ख़त्म हो जाती है। बस हमारे यही मसाला जा। इसके साथ इसमें घी डालेंगे। इसकी अच्छी तरह बुनाई करके फिर इसमें पालक डालूंगी। पालक को मैंने पहले घी में थोड़ा सा सौते कर लेना, उसके बाद फिर डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको अच्छी तरह भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने ये 2 चम्मच इसमें घी डाला है फ्राइंग पैन में, और इसमें मैं पालक को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई होने के बाद इसको मैं फिर गोश्त में डाल दूँगी। गोश्त जो उसको मैंने भून लिया है, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आ रही है। मुझे तो भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा, आपको पता है बहुत, अगर 2 किलो हम लाएं तो सफाई के बाद इसमें तकरीबन
1.5 किलो रह जाता है। ये भी सुबह मैंने 1.5 किलो मंगवाया, तो इसको मैंने साफ़ किया। पहले मैंने इसे धोया है, धोने के बाद फिर अच्छी तरह धोया बहुत खुले पानी में। फिर से मैंने तेज़ छुरी के साथ चीर लिया। अब ये जो ही इसका तकरीबन सारा ठीक हो जाएगा, सारा फ्राई हो जाएगा, तो इसी में फिर गोश्त के डालूंगी। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि पालक को उबालते हैं, उबाल के उसका पानी उतार देते हैं। वो कोई फ़ायदा नहीं उसका, इसलिए कि इसमें गज़ाइयत जो इसकी होती है वो तो निकल जाती है। फिर पीछे जो पत्ते ही होते हैं, पत्तों का क्या, वो तो फिर वैसे कोई घास खा ले। तो इसमें ये है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, ये होटलों में तो चलो उनका काम है ना कि वो उसको ब्लेंडर में डाल के बहुत बारीक पीस लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि घरों में नहीं ऐसा होना चाहिए। सादे तरीके से बनाएं, सादे तरीके से रहें, सादा सादा खाएं और दुनिया की तमाम गीतों, बहुत सारी बुरी बातों से दूर रहें, तो फिर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। ये देखें, अभी जब मैंने डाला तो कितना इसका पहाड़ बना हुआ था, ये खुद ब खुद ही नीचे चला गया। आप भी इसी तरह बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें। मुझे आपके तावन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि आपकी वजह से ही जो कुछ मैंने करना है आपकी वजह से ही है। मैंने आपको कहा था कि मैंने तो सिर्फ पकाना है और आपको दिखाना है। पसंद आपने करना है, शेयरिंग आपने करनी है, कमेंट्स आपने करने हैं, सब्सक्राइब आपने करना है। वैसे एक बात है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ देखें, आप मेरे साथ शेयरिंग किया करें इसको अपने प्यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। ये कोई फजूल तो रेसिपी है नहीं, घर की रेसिपी। अब ये ना कहेंगे मैं बातें बहुत करती हूँ, बस आपसे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं अपने बहुत प्यारों से, रिश्तेदारों से बातें करूँ। वो तो जब मिलते हैं करते ही रहते हैं बातें। ये भी एक तरीका है बातें करने का। फिर मुझे कमेंट्स मिलते हैं, चटपटी चीज़ें, फलां चीज़ें, ये चीज़ें, ख़ास तौर से इंग्लैंड वालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैं पालक इसमें डाल रही हूँ। इसे अभी कुछ भी नहीं करना, ये मिर्चें डाली मैंने, बस इसे मैं कर दूंगी अभी बंद। 10 मिनट तक हमारा पालक गोश्त तैयार है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारे पालक गोश्त इसमें पालक तो कहीं कहीं नज़र आ रहा है, बोटियाँ ही बोटियाँ हैं इसमें। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, गरम गरम हमारी आज की रेसिपी पालक गोश्त। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसमें पालक कम और बोटियां ज़्यादा हैं। चल, कभी कभी ऐसा भी होता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी पालक गोश्त। बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।